आप सब लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को अर्जेंट मैसेज देकर के यहाँ बुलाया गया क्योंकि जो विषय है वो गंभीर है। एक तो जो कल रात को वहाँ पर दिल्ली के अंदर जो एक ब्लास्ट हुआ वो एक निंदनीय घटना है, उसको लेकर के। और पिछले कुछ दिनों से एक जो परिषद के अंदर चिंतन चल रहा था कि जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, जो हिंदुओं की आस्था का एक केंद्र है, और वहाँ जो पवित्र गुफा है हमारी माता वैष्णो देवी, जो एक हमारा एक धार्मिक स्थल है, उसका संचालन करती है। पिछले दिनों उसने जो एक वहाँ पर एक जो मेडिकल कॉलेज खोला और उसके अंदर जिस प्रकार से वहाँ पर कुछ एडमिशन हुई, उसमें किस प्रकार का वो धांधली हुई, उसको लेकर के आज विश्व हिंदू परिषद ने आप लोगों को जहाँ पर बुलाया है। मैं परिचय करवा देता हूँ। आज अपने बीच में जो विषय लेंगे श्रीमान राजेश जी, जम्मू कश्मीर प्रांत के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं। श्रीमान अभिषेक जी महामंत्री हैं प्रदेश के। कार्तिक सुदिन जी हैं, बजरंग दल जो एक अपना युवा संगठन है उसके अध्यक्ष हैं। अपने बीच में तीर्थ शास्त्री जी हैं जो अपना सारा धार्मिक कार्य देखते हैं। तो इसको लेकर के अभी राजेश जी से निवेदन है, अपना जो व्यू पॉइंट है वो रखेंगे। सबसे पहले मैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कल शाम को दिल्ली में लाल किला और चांदनी चौक के पास हुए भीषण बम विस्फोट, जिसमें अभी तक ऐसी सूचना है कि 12 भारतीय नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है, और मैं समझता हूं कि उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। उनके प्रति अपनी सांत्वना व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवारों के साथ अपनी सहानुभूति जताते हैं। जो लोग उस टेरर अटैक में इंजर हुए हैं, जख्मी हुए हैं और जिनका अन्य नुकसान हुआ है, उनकी रिकवरीज के लिए भी, जल्द रिकवरीज के लिए हम कामना करते हैं। पिछले 3-4 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं इन टेरर मॉड्यूल्स के सफाए में भारतीय पुलिस की सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका के रूप में। श्रीनगर में एक डॉक्टर के लॉकर से मेडिकल कॉलेज के अंदर AK-47 बरामद होती है। फरीदाबाद में उसी तरह से कश्मीरी मुस्लिम समुदाय से संबंधित एक डॉक्टर के घर में तकरीबन 4 क्विंटल RDX और उसके बाद बहुत सारी क्वांटिटी में अन्य विध्वंस का सामान बरामद होता है। लखनऊ में इन कश्मीरी मुस्लिम डॉक्टर्स की एक एकम्प्लिस की कार से, वहां से भी AK-47 बरामद की जाती है, गोलियां भी बरामद होती है। गुजरात ATS के द्वारा मुस्लिम समुदाय के ही डॉक्टर्स के पास से, जो कि चाइना में पढ़ करके आए हैं, किस किस के साथ संपर्क में है वो तो जांच के बाद पता लगेगा, एक ऐसा रसायन वहां से बरामद किया जाता है और उसका बनाने का फॉर्मेट और प्रोसेस जिस ढंग से वो चल रहे हैं, जो कि गंध विहीन, स्वाद विहीन, रंग विहीन और जो कि पूरी मानवता के लिए जानलेवा है, ऐसा प्रतिबंधित रसायन, उसकी बनाने की प्रक्रिया और इंटेंशन, वो सारी चीज अनर्थ की गई है। ये सारे जो घटनाक्रम हुए हैं, जिसमें कल का विस्फोट भी शामिल है, उस विस्फोट में इस्तेमाल की गई कार वो भी डॉक्टर से संबंधित है, पुलवामा के किसी डॉक्टर से। तो एक ऐसे घटनाक्रम की तरफ हमें लेकर के जाती हैं कि जिसमें एक ऑर्गेनाइज्ड टेरर मॉड्यूल्स डॉक्टर्स के द्वारा खड़ा किया जा रहा है। जबकि ये खड़ा किया जा रहा है, ये अनर्थ हुआ है। और उससे एक हफ्ता पहले कटरा में हमारी आस्था के सबसे बड़े केंद्र श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, उसके द्वारा स्थापित एक मेडिकल कॉलेज में मास कश्मीरी मुस्लिम एडमिशंस होती हैं, मास मुस्लिम एडमिशंस, और वो सारी एडमिशंस
जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंसेस एग्जामिनेशंस, जो कि जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के द्वारा संचालित है। ये वही सरकार है जिसका मेंबर पार्लियामेंट आगा रोहिल्ला 22 सरन पहलगाम के अटैक से पहले ऑन रिकॉर्ड ये कहता था कि अगर टूरिस्ट कश्मीर में आते हैं तो वो कल्चरल इन्वेजन करते हैं, और जिसकी बात को पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिफ मुनीर सेकंड करता था, और जिसके बाद पहलगाम का अटैक हुआ, उसके द्वारा संचालित इस बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के द्वारा ये एडमिशंस की गई, जिसमें के 50 में से 42 या 44 केवल कश्मीरी मुस्लिम उस इंस्टीट्यूट में भर्ती किए गए। ऐसे इंस्टीट्यूट में जिसका सारा खर्चा, जिसकी सारी एड, जिसका बनाने का सारा खर्चा हिंदू समाज के डोनेशन से, माता वैष्णो देवी के पवित्र स्थान से, उसी की पवित्र नगरी में वो मेडिकल कॉलेज स्थापित है, और वहां पर इस तरह से मास मुस्लिम एडमिशंस किए गए। क्या यह कश्मीरी मुस्लिम समुदाय द्वारा भारत को विखंडित करने का एक बड़ा प्लॉट है? मैं उन एडमिशंस को भी इस आतंकी कार्रवाई के एक प्लॉट के रूप में देखता हूं, और ये सब अब शक के घेरे में आ गए हैं। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं समाज को कि जब ये एडमिशंस का भी समय, जिस वक्त ये डिस्क्लोज हुई थी कि मास मुस्लिम एडमिशंस हुई हैं, पूरे भारत में ये चिंता का विषय बना था, और विश्व हिंदू परिषद प्रांत की इकाई ही नहीं, हमारी केंद्र की इकाई ने, जो हमारी सर्वोच्च इकाई है, उसने इसका संज्ञान लिया था, और हमारे राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी उन्होंने अपनी तरफ से इस श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष परमादरणीय महामहिम श्री मनोज सिन्हा जी, जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी हैं, उनको पत्र लिख करके अपना कंसर्न जताया था, और उसके साथ साथ बोर्ड के सभी मेंबर्स को, सीईओ श्राइन बोर्ड, सबको अपना कंसर्न उन्होंने पत्र लिख के जताया था, और बहुत शीघ्र वो स्वयं हमारी केंद्र की टीम को लीड करते हुए यहाँ आकर के उपराज्यपाल महामहिम श्री मनोज सिन्हा जी से मिलकर के भी अपनी चिंता व्यक्त करने वाले हैं, और उसके साथ साथ प्रांत इकाई भी उसी चिंता के साथ उस सारे एडमिशन प्रोसेस को एक बार अपने लेवल पर रिव्यू भी कर रही है कि हमें पता लगे गलती कहां पर हुई। लेकिन आज हमें ये समझ आया है कि क्योंकि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड सरकार के द्वारा रन है, जिसके लॉकर में से AK-47 मिली है, ये जितने भी कश्मीरी के मुस्लिम डॉक्टर्स जगह जगह पर इस टेरर मॉड्यूल में शामिल हुए हैं, ये कश्मीर के ओरिजिन के ही हैं, और कश्मीर की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है सदा आतंकवादियों को संरक्षण ही देती आई है। एक बार पुनः मुझे ऐसे लगता है कि उपराज्यपाल प्रशासन को इस चीज पर पुनर्विचार करना होगा कि श्राइन बोर्ड क्या ऐसे तत्वों को पोषण देगा जो कि कश्मीर, जम्मू और भारत में इस तरह की आतंक की कार्रवाइयों को चलाएंगे। श्राइन बोर्ड को क्या अपने एडमिशन प्रोसेसेस को रिविजिट करने की जरूरत नहीं है, जो कि जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड सरकार के द्वारा संचालित बोपी के द्वारा नियंत्रित होते हैं, और जो बोपी उन आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रहा है। मुझे लगता है कि ये बड़ी विचारणीय बात है। हम विश्व हिंदू परिषद में इस एडमिशन प्रोसेस के सभी पक्षों पर, सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। कहां इलीगलिटी हुई, कहां बोपी ने गड़बड़ की, और कहां इस जो हिंदू समाज के पैसे का इन जो मैं समझता हूं कि आतंकी विचारधारा के लोगों ने किस ढंग से, कौन से इकोसिस्टम के थ्रू इसको मिसयूज करने की कोशिश की। हम आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की सरकार और उपराज्यपाल